नमस्कार, सरपट समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। सरपट अंदाज में खबरें देख लेते हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए वहां को जाने वाला पानी रोक दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इस पानी को मोड़कर कश्मीर और पंजाब को दिया जाएगा। इसके पहले गडकरी ने बुधवार को बागपत में पाकिस्तान को पानी रोकने की बात कही थी। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की निगरानी करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक टास्क फोर्स गठित की है जो देश के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा इस टास्क फोर्स को लीड करेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने गुरुवार को फैसला किया कि सपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बीएसपी 38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच फाइनल बंटवारा हो गया है। ये भी तय हो गया है कि किस सीट से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन भी गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू करने की मांग उठी। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी करते हुए जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल खत्म होते ही नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इस मसले पर चर्चा की मांग की। चर्चा नहीं कराए जाने और सत्ता पक्ष के जवाब से नाराज विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर एनपी प्रजापति आज मंत्रियों पर भड़क उठे और उन्हें कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्री अपनी सीट छोड़कर सदन में ही आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, जिस पर अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने नाराजगी जाहिर की। स्पीकर प्रजापति ने मंत्रियों को चेतावनी तक दे डाली। विधानसभा में मंदसौर गोलीकांड से लेकर सिंहस्थ और नर्मदा किनारे पौधारोपण घोटाले में पूर्व सरकार को क्लीन चिट देने वाले मंत्रियों के जवाब पर कांग्रेस के अंदर भी सियासी बवाल मचा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंत्रियों पर नाराजगी जताई थी, जो सिंधिया गुट से ताल्लुक रखने वाले वन मंत्री उमंग सिंघार को रास नहीं आया और दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए कांग्रेस 2 प्रक्रिया अपना रही है। पहला एआईसीसी का सर्वे और दूसरा पीसीसी की तरफ से भेजे जाने वाले उम्मीदवारों के नाम। एआईसीसी की सर्वे टीम ने गुप्त रूप से छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्रों में अपना काम शुरू कर दिया है। वहीं पीसीसी अगले हफ्ते 11 लोकसभा के लिए संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट भेजने जा रही है। एआईसीसी ने फरवरी के तीसरे हफ्ते तक संभावित उम्मीदवारों के नाम भेजने के निर्देश सभी राज्यों की पीसीसी को दिए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के बस्तर दौरे के कारण 16 और 17 फरवरी को आयोजित संकल्प शिविर रद्द हुए थे। इसके कारण अब पीसीसी अगले हफ्ते तक प्रत्याशियों की लिस्ट एआईसीसी को भेजेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों की गूंज रही। बीजेपी के नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा जिले के हसदेव नदी में बने एनीकट के बह जाने से जनता की आक्रोशित होने की बात कही। इस पर कृषि मंत्री ने जांच और कार्रवाई की बात कही। इस दौरान स्पीकर ने प्रदेश के सभी एनीकट की समीक्षा करने की बात कही। मंत्री ने कहा कि निर्देश का पालन किया जाएगा। जांजगीर चांपा में गुणवत्ताहीन एनीकट के मामले में बसपा विधायक इंदु बंजारे के सवाल पर जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि चीफ इंजीनियर को भेजकर जांच कराई जाएगी। इस पर स्पीकर चरणदास महंत ने मंत्री से पूछा कि ये बताएं कि एनीकट किसका है, किसी निजी संस्था का तो नहीं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से हो रही मौतों का मामला आज सदन में गूंजा। शून्यकाल में बीजेपी विधायक जयवर्धन शर्मा ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी महेंद्र जंघे समेत रायपुर, दुर्ग, भिलाई जैसी कई जगहों पर स्वाइन फ्लू से मौतें हुई हैं। हालात गंभीर होते जा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि मंत्री से गंभीर समस्या नहीं मानते। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नेता देवव्रत सिंह ने आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से कोरबा में एससीसीएल की ओर से हसदेव तट नहर की दिशा परिवर्तित करने का मामला उठाया। इस पर जवाब देते हुए जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने सदन में कहा कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित करें। विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन आज सदन में बंदरों के आतंक का भी मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाया। साथ ही उन्होंने पूर्व सरकार की कमल विहार योजना को सफेद हाथी की उपमा दे डाली। विकास उपाध्याय ने कहा कि अटारी और जरवाई में 100 से ज्यादा बंदरों का आतंक। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर बदलापुर की राजनीति करने का आरोप एक बार फिर से लगाया है। कोंडागांव प्रवास के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने कांकेर पहुंचे रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपने वादे पूरा करना छोड़ बदलापुर और आतंक की सरकार चला रही। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज विदिशा के सर्किट हाउस में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में ढाई मुख्यमंत्री हैं, जबकि एक सुपर सीएम है। इस पर जब प्रभारी मंत्री हर्ष यादव से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से सत्ता जाने का डर झलक रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अब बैठक पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। शहर के विकास को लेकर कभी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक ले रहे हैं तो कभी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन खास बात यह है कि इन बैठकों में मुद्दे सिर्फ एक है जिन पर दोनों कद्दावर नेता अपने हिसाब से काम करना चाह रहे हैं।
मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को समर्थन देने वाले सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों के साथ ही पहली बार चुनकर आए कांग्रेस के विधायक अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी उपेक्षा से नाराज ऐसे करीब 28 विधायकों ने विधायक क्लब बनाया है। भोपाल में डिनर पार्टी के दौरान इन विधायकों ने तय किया है कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी घटना का विरोध प्रदेश में हो रहा है। ऐसे में इंदौर का व्यापारी संगठन भी आगे आया है। इंदौर के सियागंज ड्राई फ्रूट संगठन ने पाकिस्तान से आने वाले ड्राई फ्रूट्स को नहीं खरीदने का फैसला किया है। पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में खारक और पूजा में उपयोग होने वाला धूप भी आयात किया जाता है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी का फोकस अब ग्वालियर चंबल संभाग में बूथ स्तर पर रहेगा। इसके लिए रणनीति तय करने 25 फरवरी को पार्टी ग्वालियर के संसदीय गार्डन में बूथ स्तरीय संसदीय सम्मेलन आयोजित कर रही है। क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी भी सम्मेलन में आ सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस का फोकस किसानों पर है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी का वचन दिया था। सरकार में आने के बाद कांग्रेस इस वचन को 22 फरवरी को पूरा करने जा रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ 22 फरवरी यानी कल रतलाम में बड़े शो के जरिए किसानों की कर्ज माफी का प्रमाण पत्र देने जा रहे हैं। विदिशा में रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा राज्य की संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु भी मौजूद रहीं। लोकार्पण के बाद संबोधन में साधु ने विदेश मंत्री को कटघरे में खड़ा हो दिया। इंदौर में कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम ने बताया कि कमलनाथ सरकार ने किसानों से जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि 22 फरवरी से कर्ज माफी की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा होगी। पहले चरण में 10,30,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस दौरान संतोष सिंह गौतम ने बीजेपी पर निशाना साधा। अंतागढ़ टेप कांड मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में आज 7 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। रायपुर के पंडित थाने में पूर्व मंत्री राजेश मूरत के खिलाफ दर्ज एफआईआर की याचिका पर जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट में करीब 1 घंटे बहस चली। शासन की ओर से महाधिवक्ता कनक तिवारी ने पक्ष रखते हुए अंतरिम राहत का विरोध किया। रायपुर में आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर में गुरुवार को नए डीजी विनय कुमार सिंह ने अपना पदभार ग्रहण किया। डीजी विनय सिंह को छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने पदभार ग्रहण कराया। इस मौके पर ईओडब्ल्यू के आईजी एसआरपी कल्लूरी भी मौजूद रहे। अभी तक ईओडब्ल्यू और एसीबी का प्रभार डीजीपी के पास ही था। ईओडब्ल्यू के नए डीजी विनय कुमार सिंह प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने राज्य शासन में ज्वाइनिंग दी है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश में पाकिस्तान को लेकर आक्रोश है, वहीं चंबल के भिंड जिले में कुख्यात डाकू पंचम सिंह चौहान ने सीमा पर जाकर आतंकियों का अंत करने की बात कही है। चंबल के खूंखार पंचम सिंह ने 1972 में 556 डकैतों के साथ सरकार के सामने हथियार डाले थे। सजा काटने के बाद पंचम सिंह भिंड के लहार कस्बे में साधारण जीवन यापन कर रहे हैं। उत्तर मरवाही के कुछ क्षेत्रों में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिस वजह से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। इधर पेंड्रा के गुडुम देवरी स्कूल में भी शिक्षकों और बच्चों ने भी भूकंप के झटके महसूस किए। बच्चों ने बताया कि कुछ देर के लिए भूकंप के झटके महसूस हुए। तेज आवाज के साथ कुर्सी और टेबल भी झटकों की वजह से हिल रहे थे। इधर कोरिया में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों की पीएचडी डिग्री का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले में कश्मीरी छात्रों के प्रभारी रहे राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर एपीएस चौहान के कुलपति डॉक्टर संगीता शुक्ला ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा है। नोटिस में 8 कश्मीरी छात्रों की उपस्थिति और उनका शिक्षण कार्य पूछा गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में पुलवामा हमले में शहीद जवानों को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें शहीद जवानों के परिजनों को 5-5 करोड़ रुपए, एक मकान और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई है। साथ ही घायलों को 1-1 करोड़ रुपए देने की भी डिमांड की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पुलवामा हमले में इंटेलिजेंस का फेलियर सामने आया। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 600 परिवारों के आशानी पर आफत आ गई है। मामला इंदौर विकास प्राधिकरण की लोहा मंडी के पास पिंक सिटी का है। यहां आईडीए ने टाउनशिप तो बना दी, लेकिन मकानों का नगर पालिका निगम से नक्शा ही पास नहीं कराया, जिसकी वजह से न तो लोगों को यहां लोन मिल रहा है और न ही जर्जर हो चुके मकान में निर्माण कार्य करने की अनुमति। मध्य प्रदेश में पबजी मोबाइल वीडियो गेम पर बैन लगने जा रहा है। पबजी गेम को लेकर बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए गेम को बैन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पबजी गेम से इंसानी नुकसान के चलते देश के 7 राज्यों में इसे बैन किया जा चुका है, लिहाजा एमपी में भी इसे बैन किया जाए। दंतेवाड़ा की बालूद और बालपेट में एनीकट का इस्तेमाल कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। दरअसल दंतेवाड़ा में बालूद में डंकिनी नदी पर सिंचाई सुविधा के लिए एक एनीकट का निर्माण कराया गया है। इस एनीकट से दोनों गांवों में आना जाना ग्रामीण करते हैं। खास बात है कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इस जगह पर पुलिया निर्माण की घोषणा की थी। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत पचावल में ग्रामीणों ने ग्राम सभा का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच सचिव और ग्राम सभा को संपन्न कराने आए अधिकारियों ने ग्रामीणों को बिना सूचना दिए ही गुपचुप तरीके से ग्राम सभा की औपचारिकता पूरी कर ली।
छत्तीसगढ़ बीजेपी ने महापुरुषों के नाम से शुरू की गई योजनाओं के नाम बदलने के राज्य सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की है। इसको लेकर विधानसभा में आज बीजेपी सदस्यों ने नगरीय प्रशासन विभाग के बजट अनुदान मांगों की चर्चा में शामिल होने से इनकार कर दिया। बीजेपी सदस्यों ने कहा कि वे चर्चा में शामिल न होकर पूरी चर्चा शांति से सुनेंगे। जांजगीर चांपा की खरौद में 12 सूत्री मांगों को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत के खिलाफ नारेबाजी की और पामगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अंतागढ़ के भैंसासुर में 5 साल की मासूम की सड़क हादसे में मौत के बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और विधायक ने नाराज ग्रामीणों को शांत कराया। इस दौरान विधायक ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की बात कही। जसपुर में हाथियों के उत्पात से कई सालों से ग्रामीण परेशान है, जिसको लेकर ग्रामीण धरना प्रदर्शन और चक्का जाम तक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस हाथी की समस्या को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। रायपुर के डीकेएस अस्पताल को भले ही मल्टी सुपर स्पेशलिटी का दर्जा दिया गया हो, लेकिन 110 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी यहां एक ट्रामा सेंटर तक नहीं है। एक्सीडेंट के केस में तो एम्बुलेंस संचालक दुविधा में रहते हैं कि इलाज कहां होगा। प्रबंधन के मुताबिक हेड इंजरी है तो इलाज डीकेएस अस्पताल में होगा, लेकिन हड्डी टूटने पर इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल भेजा जाता है। मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। 21 दिनों में स्वाइन फ्लू से 4 मरीजों की मौत हो चुकी है और 8 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बावजूद न ही सतर्कता बढ़ती जा रही है, न ही सरकारी सुविधाएं उतनी बेहतर है। इधर ग्वालियर में मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। जबलपुर में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन अधिकारी उनकी ही क्लास लगाने लगे। पुलिस ने सबसे पहले कार्यकर्ताओं से उनकी गाड़ियों की जानकारी लेते हुए हेलमेट मांग लिया और एसपी अमित सिंह ने सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया। डोंगरगढ़ चिचोला मार्ग पर ग्राम मक्का टोला में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। चिचोला की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक मकान में जा घुसी, जिसके बाद घर के लोग भागकर आंगन में पहुंच गए। ग्रामीणों ने ड्राइवर को जमकर पीटा, वहीं गाड़ी मालिक ने नुकसान के हट जाने का भरोसा दिलाया। उज्जैन के घटिया में ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृतकों में 3 महिला, 1 बच्ची और 1 पुरुष शामिल है। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर जांच शुरू कर दी। उन्हेल की कृषि मंडी में लोकायुक्त पुलिस ने प्रभारी मंडी सचिव संजीव जैन को 12,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। संजीव जैन पर फरियादी से रिश्वत मांगने का आरोप है। बताया जा रहा है कि फरियादी दिनेश जायसवाल लंबे समय से मंडी में अनाज खरीदी के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए सचिव और बाबू कई बार चक्कर लगा चुका था। धमतरी में अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या करने वाले एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 100 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 25 फरवरी 2018 तर्रा गोंदी गांव के रहने वाले दयाराम साहू ने अपनी पत्नी पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। धमतरी के सिहावा चौक पर एक ऑटो सेंटर के सामने एक स्कूटी में आग लगने से स्कूटी जलकर खाक हो गई। नगर निगम का एक कर्मचारी स्कूटी ठीक कराने सिहावा चौक पहुंचा था। मैकेनिक ने स्कूटी की सीट खोलकर गाड़ी को जैसे ही स्टार्ट किया, उसमें आग लग गई और देखते ही देखते स्कूटी जलकर खाक हो गई। सतना पुलिस ने 2 दिन पहले हुए युवक की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। हत्या के आरोप में पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया है। प्रेमी जोड़े ने 19 फरवरी को युवक को चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर हत्या कर दी थी और शव को तालाब में फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 2 दिन के अंदर हत्या की गुत्थी सुलझा ली। डोंगरगढ़ के छुरिया ब्लॉक के मातेखेड़ा में कोटवार की नियुक्ति को लेकर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। दरअसल कोटवार नियुक्ति के लिए 8 लोगों ने आवेदन दिया था, जहां ग्रामीणों ने नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए तहसील के क्लर्क पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। जांजगीर चांपा की मुलमुला पुलिस ने 18 करोड़ की कोयले की धोखाधड़ी के आरोप में केएसके प्लांट प्रबंधन और कोल साइडिंग शाखा के साथ 8 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोल वाशरी से कोयला खरीदी को लेकर केएसके प्लांट में समझौता हुआ था। कोयला बेचने वाली कोल वाशरी कंपनी को 18 करोड़ देना था, लेकिन केएसके प्लांट प्रबंधन और कोल साइडिंग शाखा ने 18 करोड़ की राशि नहीं दी। खरगोन जिले के मंडलेश्वर में बाइक पर सवार करीब 9 अज्ञात युवकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। स्थानीय युवकों ने नारे लगाने वाले एक युवक को पकड़ा, जिसके बाद लोगों ने युवक की जमकर धुलाई की। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 8 युवकों की तलाश जारी। रीवा के पीछे स्थित यूनियन बैंक में बीती रात को बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए धावा बोला, लेकिन चोर बैंक से कैश लूटने में असफल रहे। मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने बैंक के पीछे लगी खिड़की को तोड़कर बैंक में दाखिला लिया था। उज्जैन पुलिस ने फ्रीगंज स्थित ज्वेलर्स दुकान में हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों से 15 किलो चांदी और 32 ग्राम सोना जब्त किया। सभी आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं।
छतरपुर के पटना गांव में एक किसान की हत्या कर दी गई है। किसान रखवाली करने के लिए अपने खेत पर गया हुआ था, तभी अज्ञात आरोपियों ने किसान के सर पर वार कर दिया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। उज्जैन के हरियाखेड़ी गांव में सो रहे एक मजदूर के सिर पर कुछ हमलावर बदमाशों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची नागझरी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक राकेश हरियाखेड़ी गांव में मजदूरी का काम करता था। उज्जैन पुलिस ने बाइक चोरी और नकली नोट बनाने वाले गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 नाबालिग शामिल हैं। आरोपियों से पुलिस ने 8 एक्टिवा सहित 10 बाइक और 39 नकली नोट भी जब्त किए हैं। आरोपी शहर में वाहन चोरी के साथ साथ नकली नोट बनाने का भी काम करते थे। डोंगरगढ़ के छुरिया ब्लॉक के चिचुला हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ प्रिंसिपल संध्या पात्रेकर को विभागीय जांच में दोषी पाया गया है। प्रिंसिपल संध्या पात्रेकर पर आर्थिक गड़बड़ी और स्कूली बच्चों से अवैध वसूली करने का आरोप था। प्रिंसिपल पर स्कूली बच्चों से अवैध वसूली की शिकायत पर जांच की जा रही है। पन्ना जिला मुख्यालय स्थित शासकीय बालक मैट्रिक छात्रावास में 12वीं की छात्र ने जहरीली पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद छात्र को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल अभी जहरीला पदार्थ खाने का कारण नहीं पता चल पाया। मुरैना में राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के छोंदा टोल पर सीएसपी राजन शर्मा ने टोल कर्मचारी से मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस कप्तान ने सीएसपी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। कोंडागांव से उड़ीसा मार्ग में एक बाइक ट्रक से भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही बाइक सवार 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर ट्रक चालक को हिरासत में लिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। मुरैना में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने जौरी गांव पर तालाब किनारे बने अवैध घरों को तोड़ने की कार्रवाई की। अतिक्रमण हटाने के दौरान पंचनामा बना रहे पटवारी पर भी लोगों ने हमला किया। पटवारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जांजगीर चांपा के पीथमपुर सोठी में हसदेव नदी में बने एनीकट के बह जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों का आरोप है कि घटिया निर्माण के कारण एनीकट 3 माह पहले बीच से टूट गया और एनीकट के 2 हिस्से बह गए, लेकिन फिर भी गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही। कोरबा में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के 17वें त्रैवार्षिक अधिवेशन का समापन कार्यकारिणी के गठन के साथ हो गया। इस दौरान पूरे देश के मजदूरों के हालात पर मंथन किया गया, जिसमें मजदूर हित में कई प्रस्ताव पारित हुए।